हेलो फ्रेंड्स, बैक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पीएचई की सीरीज़ में जो चल रहे थे फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर, उस पर बात कर रहे थे और उस पर हम लोगों ने सस्पेंडेड सॉलिड का भी पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके फिजिकल पैरामीटर्स के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। हम लोग जैसे थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक चीज़ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल पैरामीटर पे हम लोग फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर, इस पे बात हो चुकी थी। फिजिकल पैरामीटर्स पे हम लोगों ने पहला जो बात किया था वो क्या था? सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड पे बात हो गया। अब दूसरा जो टर्म है वो है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी टर्बिडिटी को अगर हम लोग देखें कि टर्बिडिटी के मीन्स अगर हम सिंपल देखें तो टर्बिड ऑफ वाटर, जिसमें गंदगी हो, जिसमें ज़्यादा गंदगी होगी, जितने ज़्यादा टर्बिड मटेरियल होंगे उसे हम लोग सिंपली बोलेंगे टर्बिड होगा। आप देख के बता सकते हैं कि गंदा पानी के बाद इसमें कुछ होगा, क्योंकि इसको हमें फिजिकली हम सेंस करके ये बताना है, फिजिकली देख के ये बताना है कि इसमें टर्बिडिटी होगा, मीन्स ये गंदा पानी है। हम लोग आज इसी पे बात करेंगे बात करेंगे और इसके बारे में सबसे पहले इस पे अगर बात करेंगे तो किस चीज़ पे बात करेंगे? इसके चार सोर्सेज जो हैं। पहला कि सोर्स क्या है, सोर्स क्या है। दूसरा क्या बात करेंगे? इम्पैक्ट क्या है, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट की बात करेंगे कि इसका मेजरमेंट कैसे करना है। और लास्ट में इसके लिमिट के बारे में बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? लिमिट के बारे में बात। तो इसी बात पे कि अगर टर्बिडिटी आता है वाटर में तो इसका सोर्स क्या है, किस सोर्स के थ्रू आता है, क्या क्या सोर्सेस हैं जो टर्बिड वाटर होगा, हमारा पानी टर्बिड होगा, उसमें टर्बिडिटी आएगी, गंदगी आएगी। तो इसको अगर हम लोग ध्यान देंगे तो सोर्स के बारे में उससे बात करेंगे। जब वाटर टर्बिड हो जाएगा, मीन्स अब टर्बिड हो जाएगा कहने का मीन्स कि अगर हम बात करें कि टर्बिड वाटर देखना है, उस पर बात करें तो अगर हम ये मान के चले कि वाटर क्या है, पहले टर्बिड है, गंदा पानी है। अब उसका जब हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करेंगे, वाटर टर्बिड है, तो हम लोग क्या करना होगा? उससे कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। एक टर्म में कहें कि ये जो टर्बिडिटी है इस सस्पेंडेड सॉलिड से मिलके ही बना है। सस्पेंडेड सॉलिड तो ही है, जो इसमें सस्पेंडेड सॉलिड हैं उसी की वजह से वाटर टर्बिड हुआ है, उसी की वजह से तो गंदगी हुई है। बट अगर इससे आपसे कोई पूछे क्या सस्पेंडेड सॉलिड और टर्बिडिटी के बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोई रिश्ता है इनके बीच, क्या कोई रिलेशन जनरेट करते हैं या रिलेशन पहले से था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होता तो सस्पेंडेड सॉलिड से टर्बिडिटी होता है, बट इनके और टर्बिडिटी और सस्पेंडेड सॉलिड के बीच में कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं है। और हम ये नहीं कह सकते कि इनके बीच का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, बट सस्पेंडेड सॉलिड की ही वजह से आती है टर्बिडिटी। सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा मिले होंगे तब कहेंगे बहुत टर्बिड वाटर है। ठीक, मिस इस पे हम लोग बात करेंगे। फिर इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या मेजरमेंट की यूनिट है, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे कि इतनी टर्बिडिटी होगी, इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, उस मेथड्स के थ्रू हम लोग टर्बिडिटी को फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट्स की। वाटर में ये कितने लिमिट में होना चाहिए, तो हम इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करेंगे। अगर इस लिमिट से ज़्यादा होगा मीन्स एक्सेप्टेबल लिमिट होगा, जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जिसको वाटर को ड्रिंक करेंगे, ड्रिंकिंग के लिए यूज करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए, तो उसमें हम परमिशन देंगे कि हाँ भाई इसको पीने योग्य पानी है, इसको आप लोग पीजिए। बट एक लिमिट होगी ना कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? वाटर को रिजेक्ट कर देंगे, मीन्स रिजेक्टर लिमिट की बात करेंगे। उसका रिजेक्शन लिमिट क्या है, किस पॉइंट पे जाने के बाद वाटर में अगर ये कंटेंट्स मिले हुए हैं, ज़्यादा टर्बिड वाटर है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, और उस यूनिट के बाद हम इस वाटर को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो सिंपल शब्दों में हम लोग टर्बिडिटी के बारे में जान लिए, और क्या क्या टर्बिडिटी में हम लोग पढ़ेंगे वो भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करते चलेंगे। आइए
पहला टर्म है टर्बिडिटी। अगर इसकी बात करें, क्या कह रहा है, टर्बिडिटी इज द एक्सटेंडेड, क्या है, एक्सटेंडेड मीन्स एक्सटर्नल चीजों से मिलके, एक्सटेंडेड टू विच लाइट इज आइदर स्कैटर्ड, लाइट क्या करे, स्कैटर्ड करे, फैल जाए। फिर क्या कह रहा है, आइदर स्कैटर्ड आर ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। क्या करे, या तो फैल जाए, स्कैटर्ड कर जाए। स्कैटर्ड कर जाए मीन्स कि हम अगर बात करें कि ऐसा स्कैटर्ड कर जाए, मतलब कि यहां से लाइट आए, मान लीजिए यहां से लाइट आई, इस पे पहुंचा, ऐसे 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 इस पार्ट में क्या कर जाए, स्कैटर्ड कर जाए। या दूसरे इसको आने के बाद इसको रुकावट पैदा करे, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, मीन्स कि लाइट को अंदर ना जाने दे, मीन्स लाइट हमारे वाटर में एब्जॉर्ब ना हो, हमारे वाटर में ना जाए, मीन्स उसको रुकावट पैदा कर रहा है। तो हम लोग एक टर्म में बात करेंगे कि इस ऐसे वाटर को क्या बोलेंगे। फिर क्या करें, टर्बिडिटी स्टैंडर्ड टू विच लाइट इज आइदर स्कैटर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। जो चीज मैं कह रहा था, ड्यू टू प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल इन वाटर, किसकी वजह से होगा ये, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, जो सस्पेंडेड सॉलिड होंगे, उसी की वजह से तो लाइट स्कैटर्ड करेगी। मींस ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल पानी में मिला होगा तो लाइट तो स्कैटर्ड करनी है, या उसको रुकावट करेगी कि लाइट हमारे वाटर में ना जाए। फिर कह रहा है, बट रैदर नो रिलेशन बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, कि हमारा सस्पेंडेड सॉलिड एंड टर्बिडिटी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यही कह रहा है, बट रैदर नो रिलेशनशिप बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में हम ये नहीं कह सकते कि कोई रिलेशनशिप है। ये समझ गए कि अगर कोई पानी आपने लिया, उस पे लाइट पड़ी, अगर लाइट स्कैटर्ड हो रहा है, फैल रही है चारों तरफ, उससे स्कैटर्ड हो जा रही है, मीन्स वाटर क्या है, टर्बिड वाटर है। दूसरा, आर ऑब्स्ट्रक्टेड हो, रुकावट पैदा करे कि लाइट अंदर न जा पाए, मीन्स उसको क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन वाटर। किसकी वजह से, सस्पेंडेड पार्टिकल इन वाटर। वो सस्पेंडेड पार्टिकल कहाँ है, हमारे पानी में है, हमारे वाटर में है। अब उसकी वजह से लाइट या तो रुकावट पैदा हो जा रहा है या स्कैटर्ड कर जा रही है, मीन्स ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाटर टर्बिड वाटर है। चीजें क्लियर हुई। अब ये बात करने के बाद हम लोग थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल के रूप में लेके चले कि 3 ऑब्जेक्टिव लेते हैं, कि 3 ग्लास पानी लेते हैं, 3 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। अब इसको हम लोग ले लिए, अब इसमें देखते हैं। तो देखिए पहले में, देखिए पहला जो ये है, पहला पार्ट, उसमें हमने लिया कि स्मॉल पार्टिकल ले लिया, स्मॉल पार्टिकल को लिया। स्मॉल पार्टिकल लेने के बाद हमने कहा कि इसमें क्या है, जो हमारा टर्बिडिटी है वो कितना है, 50 मिलीग्राम पर लीटर, और 50 ppm पार्ट पर मिलियन। पहले ग्लास के वाटर में लिया, आपके पास 3 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक ना। अब उसमें से क्या, देखिए ग्लास में वाटर रखा हुआ है, उसमें एक में थोड़ा सा है, क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल की जो साइज है वो स्मॉल है। सस्पेंडेड पार्टिकल का जो साइज है, जो इस पार्टिकल का साइज है बेटा, साइज है जो, वो क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है। बट टर्बिडिटी जो है वो कितना है, 50 मिलीग्राम पर लीटर। टर्बिडिटी इसमें कितनी है, 50 मिलीग्राम पर लीटर है, और पीपीएम है। दूसरे ग्लास में पानी सेम वॉल्यूम का, ये भी सेम वॉल्यूम का ही है, ठीक। दूसरे ग्लास में लिया, बट इसमें हमने क्या किया, जो सस्पेंडेड पार्टिकल था, जो सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज था, एक पार्टिकल का जो साइज था, इसके कंपैरिजन में थोड़ा लार्जर था। क्या था, लार्जर था। तो लार्जर था मींस अभी भी इसमें हमने देखा
कि जो इसका आ रहा है टर्बिडिटी वो कितना आ रहा है 50 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें फाइन था और इसमें क्या था लार्जर था। अब यहां से ये निकल के आया, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा अगर हम लोग चलें तो एक यहां से हम ले प्लस ले लें, आइए एक साफ स्लाइड से लेके चलें तो आप देखेंगे कि एक ग्लास आपने यहां लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर यहां लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर यहां लिया और एक ग्लास ऑफ वाटर यहां लिया। मैंने पानी को ले लिया। चलिए सेम वॉल्यूम का ग्लास है और सब में क्या है वाटर भी सेम है। अब हम क्या करें, इसमें हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल मिला हुआ है। ये हमारा क्या है, मैंने ग्लास फर्स्ट ले लिया, इसमें आए थोड़ा साइज बड़ा है, इसको मैंने ग्लास 2 ले लिया। चीजें समझ में आ रही हैं? यहां आए, अब हम लोगों ने क्या किया कि इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल तो है, बट यहां जो था बेटा, यहां हमारा था वो कितना था 50 मिलीग्राम पर लीटर। आर अगर यहां से बात करें तो इसी को लिख सकते हैं 50 ppm पार्ट पर मिलियन। यहां भी हमने देखा कि जो इसमें टर्बिडिटी है वो कितना है 50 मिलीग्राम पर लीटर है, आर 50 ppm। समझिएगा बेटा, एकदम एग्जाम्पल से बेसिक तरीके से घरों में पानी लेके देख के इसको देखो, जो पानी हम लोग पीते हैं उससे देख के उसको हम लोग एक प्रैक्टिकल ले रहे हैं कि 3 घरों से मैंने 3 ग्लास वाटर लेके आया और उसी वाटर से हम लोग टर्बिडिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए विजुअलाइजेशन मीन्स विजुअलाइजेशन हो रहा है, दिखा रहे हैं कि ऐसे टर्बिडिटी होती है। अब आइए यहां आए तो टर्बिडिटी जो हुई वो बेटा कितना हो गया 100 मिलीग्राम पर लीटर, आर इसी को बोले तो 100 ppm। ये हमारी ग्लास थर्ड हो गई। ग्लास थर्ड हो गया। अब यहां से और यहां में देखें तो इस जगह पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो चीजें थोड़ा सा निकल के आएंगे कि आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है, ये छोटा सा जो पार्टिकल है, इसका डायमीटर जो है डी वो क्या है, वो स्मॉल है, स्मॉल डायमीटर है। पार्टिकल का साइज क्या है, साइज जो है वो क्या है स्मॉल है। बट यहां आए तो इसकी साइज की जो बात करें तो साइज यहां क्या है लार्जर है। इससे कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में यहां सस्पेंडेड पार्टिकल का जो इसका वो है वो मान लीजिए D2 है, यहां इसकी जो साइज है वो D1 है। ठीक, अब यहां भी क्या है 50 मिलीग्राम पर लीटर है वाटर में, सस्पेंडेड सॉलिड अभी भी उतने ही है, और हमारी जो टर्बिडिटी है ये देखिए टर्बिडिटी 50 यहां भी, टर्बिडिटी 50 यहां भी, बट साइज ज्यादा है, साइज बड़ी है, डायमीटर बड़ा है, मींस नंबर ऑफ वो सस्पेंडेड पार्टिकल कम भले हैं लेकिन यहां सस्पेंडेड पार्टिकल ज्यादा हैं। मींस सस्पेंडेड पार्टिकल मींस साइज छोटी है और नंबर ज्यादा है, मींस उसमें क्या होगा ज्यादा टर्बिडिटी होगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, यहां से ये कह सकते हैं फर्स्ट में ज्यादा टर्बिडिटी होगी कंपैरिजन टू 2, बट पीपीएम में वही आ रहा है 50 मिलीग्राम पर लीटर और यहां भी 50 मिलीग्राम पर लीटर, बट टर्बिड ज्यादा है। इसमें ये क्या है टर्बिडिटी अभी भी सेम है लेकिन टर्बिड ज्यादा, ये ज्यादा कोलाइड करेगा पानी ग्लास में और ये कम करेगा, मींस टर्बिडिटी क्या होगी फर्स्ट के तुलना में सेकंड में थोड़ा कम होगी, बट न्यूमेरिक वैल्यू सेम होगी। समझ लिए कि एक में आप कंकर डाल दीजिए, एक ग्लास में आप क्या डालिए एग्रीगेट,
और दूसरी ग्लास में उतने ही क्वांटिटी का आप क्या ऐड कर दीजिए, सैंड ऐड कर दीजिए। सैंड का साइज छोटा होगा, एग्रीगेट का साइज बड़ा होगा, बट दोनों में टर्बिडिटी, अगर टर्बिडिटी फाइंड आउट करना होगा तो पहले में ज्यादा टर्बिडिटी होगा, ज्यादा टर्बिड वाटर, क्योंकि फाइन पार्टिकल छोटे छोटे ज्यादा मिले हुए हैं, ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल उसमें मिले हुए। ठीक, अब आइए जो हम लोग अपने पॉइंट पे थे, यहां आइए। नेक्स्ट क्लास में जब हम गए तो यहां से हमें मिला कि इसमें क्या है, ये देखिए अब फाइन पार्टिकल ज्यादा हो गया, ज्यादा फाइन हुआ, और साथ ही साथ इसका ये कह रहा है कि इसका भैया जो वो है टर्बिडिटी, वो 100 मिलीग्राम पर लीटर और 100 ppm हो गया। अब ये जब 100 ppm हुआ, अब यहां से आइए देखिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ये जो मैंने बताया था पहले कि ज्यादा क्यों होगा। एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, दोनों चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं। एक हाथ में आप सैंड ले लीजिए, 1 मीटर की हाइट से गिराइए, तो सैंड जो नीचे गिरेगा तो कुछ ना कुछ एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, उस एरिया को मेजर कर लीजिए। दूसरा, सेम हाइट से सीमेंट ले लीजिए, उसको गिराइए, तो देखेंगे कि सीमेंट जो है वो सैंड की तुलना में ज्यादा सरफेस एरिया लेगा। ज्यादा सर क्यों, सीमेंट जो है वो फाइन पार्टिकल है, जब फाइन पार्टिकल है बेटा तो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइन पार्टिकल पे क्या करेगा, कोर्स पार्टिकल की तुलना में कम एक्ट करेगा, मींस उसको नीचे आने में समय लगेगा, जबकि हमारा जो सैंड पार्टिकल है वो जल्दी सेटल हो जाएगा, मींस जल्दी गिर जाएगा, मींस वो सरफेस एरिया कम लेगा। और एग्जांपल के तौर पे सेकंड एग्जांपल पे जाएं, एक हाथ में आप एग्रीगेट लीजिए, एक हाथ में आप सैंड लीजिए। एग्रीगेट को गिराएंगे, गिट्टी को गिराएंगे तो क्या करेगा, थोड़े से एरिया में गिर के रुक जाएगा, उस सरफेस एरिया को आप मेजर कर लीजिए। दूसरा, उसी हाइट से आप सैंड गिरा दीजिए, बालू गिरा दीजिए, तो देखेंगे कि बालू ज्यादा सरफेस एरिया लेंगे। तो इसका ये निकल के आया ना कि जो एग्रीगेट है उसका पार्टिकल साइज ज्यादा बड़ा है, मतलब ज्यादा बड़ा पार्टिकल साइज होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा मींस सरफेस एरिया ज्यादा होगा। वहीं से एक रिलेशन आया कि अगर हम लोग सस्पेंडेड सरफेस एरिया, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, मींस क्यों, क्योंकि पार्टिकल की साइज अगर डिक्रीज करेगा, छोटा साइज होगा, मींस यहां से ये कह रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, अगर ये डिक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया ऑलरेडी इंक्रीज करेगा। ये क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑलरेडी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इसी की वजह से यहां देखिए सेम टर्बिडिटी है, मींस 50 मिलीग्राम पर लीटर है, लेकिन ये ज्यादा एरिया लिया है, पानी में ज्यादा एरिया में है, और इसका क्या है, पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन टर्बिडिटी अब भी 50 मिलीग्राम पर लीटर है, लेकिन सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है, मींस हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट में टर्बिडिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू सेकंड। अब आइए थर्ड पे आए, जब हम लोग थर्ड पे पहुंचे तो ग्लास में क्या है, फाइन सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल है, लेकिन अब यहां यह कह रहा है कि इसकी टर्बिडिटी कितना हो जाएगा, 100 मिलीग्राम पर लीटर या 100 ppm हो गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि टर्बिडिटी बढ़ जाने पे 50 मिलीग्राम की तुलना में वो जस्ट डबल हो जाए। मींस पहले में कितना है, 50 मिलीग्राम पर लीटर है, अब थर्ड में देखिए तो कितना है, 100 मिलीग्राम पर लीटर है। मींस यहां से देख रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू से देखने से ये लग रहा है कि ये जस्ट दूना हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसीलिए एक नोट देखिए क्या कह रहा है, टर्बिडिटी विल मोर दैट एज कंपेयर टू फर्स्ट बट नॉट डबल। फर्स्ट की तुलना में ज्यादा है टर्बिडिटी,
लेकिन जस्ट डबल नहीं है। इसीलिए जस्ट डबल नहीं है बेटा। तो कहने का मतलब, अब यहां देखिए टर्बिडिटी 50 है पर यहां फाइन पार्टिकल है, यहां फाइन पार्टिकल है मींस स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज जो है, पार्टिकल साइज जो है बेटा वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि ये 50 मिलीग्राम पर लीटर है तो ये कितना हुआ 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट की तुलना में थर्ड क्या है, जस्ट डबल है, लेकिन बड़ा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जस्ट डबल है। इसीलिए मैंने यहां नोट में इस चीजों को लिखा है कि टर्बिडिटी विल मोर दैट एज कंपेयर टू फर्स्ट बट नॉट डबल, बट नॉट डबल, थर्ड से ज्यादा है, यही कह रहा है। टर्बिडिटी विल मोर दैट एज द कंपेयर टू फर्स्ट बट नॉट डबल। जस्ट डबल मीन्स क्या है कि वो डबल नहीं है लेकिन पहले से ज्यादा है। तो चीजें ये क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से बेटा, कि आपकी ये चीजें, ये पॉइंट्स छूटने ना पाए। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है पीएचई में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग बेसिक से काम करते हुए इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अब तो हमारे दिमाग में आ गया है कि क्या चीजें पूछने वाला है और क्या पूछने वाला नहीं है। आइए नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो यहां से चीजें क्लियर हो गई कि क्या है, थर्ड जो है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट से बट नॉट डबल, बट नॉट डबल। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट, अब ये होने के बाद हमने टर्बिडिटी को देख लिया कि क्या केसेस हैं, कहां से आता है, सोर्स क्या है। सोर्स क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल इसका सोर्स है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वही तो सोर्स है। कहां से आएगा, सरफेस एरिया पे जब रेन वाटर प्रेसिपिटेशन होता है, पानी का बारिश होता है, तो क्यों हम ये कह सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि सर सरफेस वाटर में ज्यादा टर्बिडिटी होगा कि ग्राउंड वाटर में ज्यादा टर्बिडिटी होगा। बेटा सरफेस वाटर में ज्यादा टर्बिडिटी होगा, क्योंकि जब सरफेस पे आएगा तो अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल को लेके जाएगा, रनाप के थ्रू लेके जाएगा। जब रनाप के थ्रू ले जाएगा मीन्स उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल मिला होगा। इसीलिए सरफेस वाटर ज्यादा टर्बिड होता है कंपेयर टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या है तो क्या कि ट्यूबवेल का पानी, समरसेबल से जो पानी निकलता है, कुएं से जो पानी आपने निकाला वो ले लीजिए, दूसरा तालाब से पानी ले लीजिए, दोनों में आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली देख लीजिए किसमें ज़्यादा टर्बिडिटी होगा। आप देखेंगे कि तालाब के पानी में ज़्यादा टर्बिडिटी होगा क्योंकि सरफेस वाटर है, बट कुएं या ट्यूबवेल वाटर जो है वो क्या होगा, उसमें टर्बिडिटी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ये वाटर परकुलेट होके हमारे ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज किए हैं। मीन जब ये परकुलेट हो रहे थे तो बेटा क्या था, इसमें अपने आप अर्थ में फिल्ट्रेशन प्रोसेस अप्लाई हो गया और पानी छन के गया। जब छन के गया तो सस्पेंडेड पार्टिकल को रिटेन्ड कर लिया, रोक दिया, और पानी नीचे गया तो वहां से सस्पेंडेड सॉलिड क्या हो गए, कम हो गए। कम हो गए मीन्स क्या है कि उसमें अब सस्पेंडेड पार्टिकल बहुत कम है, मीन्स मिनिमम टर्बिड वाटर है। और जबकि तालाब का पानी ऊपर है, उस पे गंदगी मिलती जा रही है, मीन्स उसमें ज्यादा टर्बिडिटी होगा। आइए तो इंपैक्ट क्या क्या, हमने सोर्स पता कर लिया, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हम कुएं का पानी पिए या समरसेबल का पानी पिए, या हमारे घरों पे ट्रीटमेंट होके वाटर आ रहा है, टैप वाटर आ रहा है, सप्लाई का पानी आ रहा है, उस पानी को पिए। 3 गिलास आप पानी रखिए, एक समरसेबल का ले लीजिए जो आप ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, एक ट्रीटेड वाटर ले लीजिए और एक तालाब से पानी ले लीजिए।
तीनों में आपको सारे डिफरेंस दिख जाएगा कि कौन सा वाटर ज्यादा टर्बिड है। चीजें आपको एकदम साफ दिख जाएंगी। मींस जिसमें ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल मिले होंगे वो वाटर ज्यादा टर्बिड होगा। ठीक, आइए तो क्या क्या इंपैक्ट होगा जब हम इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज करेंगे, तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो क्या है, सेम एज सस्पेंडेड सॉलिड। जो सस्पेंडेड सॉलिड में होता है क्या करेगा, कॉजेज बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू क्या करेगा, जब ये हमारे पेट में जाएगा, जब हम पानी को ड्रिंक करेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, इसकी वजह से क्या होगा, डिसीजेस जनरेट होंगी। क्यों होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और वो क्या करेगा, डिसीजेस को जनरेट करेगा, बीमारियां बढ़ेंगी। और जब बीमारियां बढ़ेंगी तो इसीलिए कह रहा है सेम एज सस्पेंडेड सॉलिड। क्यों, अभी तो आपने कहा सर कि टर्बिडिटी और सस्पेंडेड सॉलिड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। हाँ, अभी भी नहीं होता। सस्पेंडेड सॉलिड से टर्बिडिटी आता है लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, टर्बिडिटी ऑफ वाटर। अगर इस पॉइंट को देखें, पहला तो सेम एज द सस्पेंडेड सॉलिड, इससे क्या होगा, डिसीजेस जनरेट होंगी, मैक्सिमम डिसीजेस आएंगी अगर इस पानी को हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज करेंगे तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करें हम लोग। अब क्या है, टर्बिडिटी ऑफ वाटर बॉडी सरफेस इंटरफेयर विद द पेनिट्रेशन विथ सनलाइट इफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। मीन्स क्या है, ये कह रहा है कि टर्बिडिटी ऑफ वाटर बॉडी सरफेस इंटरफेयर विथ पेनिट्रेट विथ सनलाइट, मीन्स क्या, पेनिट्रेशन विथ सनलाइट इफेक्ट एंड सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। जब ये सनलाइट नहीं जाएगी अंदर, नहीं जाएगी, मीन्स क्या है कि जो हमारे पानी में सर्वाइवल रहते हैं, फिशेज रहती हैं और जो और सारे उसमें क्या होते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उनके लिए सफिशिएंट लाइट नहीं मिल पाएगी। मीन्स क्या है, जब वाटर के अंदर लाइट नहीं जाएगी, ये सन है, सन से लाइट आई और सन आई तो वाटर कैसा है, वाटर पॉन्ड है, देखिए तालाब है, और ये वाटर कैसा है, टर्बिड है। मीन्स क्या है, टर्बिड है की बात कर रहा है। मीन्स कैसा बेटा, टर्बिड वाटर है, और टर्बिड वाटर है तो इसका क्या होता है, लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट लौट जाती है। मीन्स लाइट अंदर नहीं जा रही है या अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, लाइट अंदर नहीं जा रही है, तो जो सर्वाइवल है, जैसे फिश हुआ, अब फिश को उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, सफिशिएंट ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारे वाटर में क्या होगा, एल्गी जनरेट होगा, काई बनेगी, पानी में एल्गी आ जाएगा, काई हो जाएगी, और क्या, एल्गी जनरेट हो जाएगा। और देखे होंगे कि आप तालाब में, कभी कुएं में नहीं देखे होंगे काई बनता हुआ, बट तालाब में देखे होंगे कि एल्गी जनरेट हो जाता है, क्योंकि वाटर ज्यादा टर्बिड है, ज्यादा गंदे पानी में लाइट अंदर नहीं जाती। जब लाइट अंदर नहीं जाएगी तो हमारे सर्वाइवल के लिए जो इसमें जीव जंतु हैं उनको लाइट चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन नहीं पा रहे हैं, मीन्स वो क्या होंगे, मर जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, जब फ्लड का कंडीशन आता है तो मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं, फिशेस क्या होते हैं, डाई हो जाती है, मर जाती हैं। मीन्स क्या है, क्यों, क्योंकि उन्हें सफिशिएंट डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो आप कहेंगे सर सफिशिएंट डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ये केमिकल पैरामीटर्स है, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो वहां इसका डिस्कस करेंगे, ठीक ना। सफिशिएंट ऑक्सीजन मीन्स क्या है, डीओ मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसकी वजह से क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे सर्वाइवल जो है, जो उसमें फिश वगैरह हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। मीन्स क्या है, ज्यादा टर्बिड वाटर में कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकते। क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, टर्बिडिटी ऑफ वाटर बॉडी सरफेस इंटरफेयर विद पेनिट्रेशन, किसको रोकता है, पेनिट्रेट नहीं होने, विद पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन विद सनलाइट इफेक्ट एंड सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, और इसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते, दिक्कतें होती हैं। चलिए यहां से समझ गए, एल्गी समझ लिया, लाइट आई, ये वाटर था, वाटर कैसा था, पॉन्ड्स का था, तालाब का पानी पे हम लोग डिस्कस
किया। तालाब के पानी में सरफेस वाटर है, ये क्या है, एक तरीके से सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर मीन जो हमारे ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के नीचे है। ठीक, चलिए, ये तो हमारा इंपैक्ट, ये चीजें हो सकती हैं। मेजरमेंट क्या है, अब इसको मेजरमेंट करने की क्या क्या ऑप्शन है, कैसे हम इसको मेजरमेंट करेंगे, इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, इस पे अगर हम लोग देखें तो बताइए कैसे इसका मेजरमेंट हम लोग करेंगे। मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टर्बिडिटी रॉड के थ्रू चेक कर लेंगे। रॉड डाल देंगे, रॉड हमें बता देगी इसमें टर्बिडिटी कितनी है। पहला क्या है, टर्बिडिटी रॉड मेथड, जिसे हम लोग फील्ड मेथड भी बोलते हैं। कभी आपको आए ऑप्शन में कि टर्बिडिटी रॉड मेथड कैसा मेथड है, ये फील्ड मेथड है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक प्लेटिनम की रॉड है जिसका डायमीटर कितना है, जो डाया है बेटा वो कैसा है, डाया 5 mm है, बट उसकी लेंथ कितनी है, यहां से जो लेंथ है बेटा वो लेंथ कितनी है, 25 mm है। इसी से मेजर करते हैं। और क्या है, ये जो रॉड है, जो ये स्केल है, वो प्लेटिनम निडल है। किसका है, प्लेटिनम निडल का बना हुआ है। जो निडल हो किसका, प्लेटिनम का है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेप्थ कैलकुलेटेड एंड कैलिब्रेट विच स्टैंडर्ड वाटर, डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड वाटर से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड वाटर में कितनी होनी चाहिए टर्बिडिटी और हमारे वाटर की टर्बिडिटी कितनी है, इससे कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करके बता देंगे कि ये वाटर टर्बिड है। वाटर कैसा है, टर्बिड वाटर है, गंदा वाटर है, गंदा पानी है। ठीक ना। दूसरा, अब इसको देखने के लिए कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करें, 1 ग्लास ऑफ वाटर ले, 1 ग्लास वाटर ले लें, ये लिया 1 ग्लास वाटर लिया, उसमें क्या 1 मिलीग्राम पर लीटर हम लोग क्या ऐड कर दें, सिलिका डाइऑक्साइड अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें, SiO2 इसको ऐड कर दें। इस ऐड करने के बाद उसमें अपना स्केल ऐड कर दें, जो निडल है, निडल को क्या कर दें हम लोग, निडल को इसमें पेनिट्रेट कर दें और पेनिट्रेट करके उसकी रीडिंग फाइंड आउट कर लें और रीडिंग फाइंड आउट करके क्या कर दें, स्टैंडर्ड वाटर इज प्रपोज्ड बाय एडिंग सिलिका डाइऑक्साइड। एडिंग सिलिका डाइऑक्साइड से हम उसका कंपेयर कर लेंगे, किससे, स्टैंडर्ड वाटर से, जो स्केल में मेजरमेंट हुआ, दोनों से हम लोग कंपेयर करेंगे और बता देंगे कि इस कंपेयर में, इसके कंपैरिजन में ये वाटर कैसा है, टर्बिड वाटर है। चीजें समझ में आ गई, गुड। चलिए, अब क्या है कि टर्बिडिटी कैसे डिपेंड करती है, तो मैंने बताया था बेटा ये पार्टिकल साइज है। पार्टिकल साइज मींस जो सस्पेंडेड है, जो सस्पेंडेड मटेरियल है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, उसका साइज है। ये साइज किस में है, डायमीटर mm में है, डायमीटर mm में है। मींस यहां से एक चीजें आएंगी कि क्या होगा कि अगर हम 10 mm की साइज है तो कितना 2 मिलीग्राम पर लीटर उसमें ऐड करेंगे। दूसरा क्या है, अगर 6 mm की साइज है, 6 mm की साइज है तो उसमें कितना ऐड करेंगे, 5 मिलीग्राम पर लीटर। मीन्स क्या है कि उसमें जो टर्बिडिटी होगी वो किसमें क्या होगा, अगर ये चीजें हैं तो कितना ऐड होगा, 5 मिलीग्राम पर लीटर। अगर वो 2 mm है साइज 2 mm है तो मीन्स कितना हो जाएगा, 11 मिलीग्राम पर लीटर। ये इसका स्केल है। अब आइए, दूसरा होता है जैक्सन टर्बिडिटी मेथड या यूनिट। इसी को आगे हम लोग लिख देंगे JTU। ये आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मेथड या टर्बिडिटी यूनिट।
ये एक मेथड होता है, इसी के नाम पे हमने एक यूनिट दिया, क्या दिया, JTU। JTU मीन्स जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट या टर्बिडीमीटर यूनिट। ये क्या होता है, ड्रॉबैक मेजर टर्बिडिटी, इसका क्या है, ड्रॉबैक है, ये क्या करता है, मेजर टर्बिडिटी कितना मेजर करता है, 25 to 1000, 25 to 1000 क्या, JTU। उसके बाद क्या है, सेकेंड पॉइंट, इसका जो मेजरमेंट आएगा ये इतना तक मेजर करता है, 25 से लेके 1000 JTU तक अगर उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल मिला होगा तो ये मेजर कर लेता है। फिर कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन किस पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन, मीन्स क्या है, ये किस पे एक्ट करता है, JTU जो है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये प्रिंसिपल करता है बेटा एब्जॉर्प्शन पे, किस पे, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस प्रिंसिपल पे, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, मींस एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे ये एक्ट करता है, ये अब्जॉर्ब करता है, ठीक ना, लाइट को अब्जॉर्ब करता है, मींस इससे जब लाइट अब्जॉर्ब होगी तब JTU में हमारी यूनिट आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसीलिए कह रहा है मिलीग्राम पर लीटर, RPPM, RSTU, JTU। स्पेसिफिक, इसको हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक टर्बिडिटी मीटर यूनिट, स्पेसिफिक टर्बिडिटी मीटर यूनिट। अब देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या है, 1 JTU मीन्स 1 मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका, मीन्स कि 1 JTU जो है वो क्या है, 1 JTU जो बेटा है, JTU है वो क्या है, 1 मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका, मीन्स क्या, फाइनली डिवाइडेड सिलिका को ऐड करेंगे किसमें, डिस्टिल वाटर में, किसमें ऐड करेंगे, सिलिका इफ मिक्स इन 1 लीटर डिस्टिल वाटर, 1 लीटर डिस्टिल वाटर को लिया, इसमें एक ग्लास में मैंने 1 लीटर क्या लिया, डिस्टिल वाटर लिया, ये कितना है, 1 लीटर, कितना ऐड करेंगे, 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम हम लोग क्या ऐड कर देंगे, सिलिका, कैसा, सिलिका फाइनली डिवाइडेड ऐड करेंगे, वहां से वाटर देन द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इज टेकन एट 1 JTU, मीन्स 1 लीटर डिस्टिल वाटर लें, उसमें 1 मिलीग्राम आप किसमें, फाइनली डिवाइडेड सिलिका को लेके एक ग्लास वाटर में, 1 लीटर वाटर में उसको ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही 1 JTU होगी। चीजें समझ में आ गई, एकदम क्लियर है, पानी की तरह, पानी पढ़ रहे हो तो पानी की तरह क्लियर है, चीजें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, फोटोमीटर्स एक होता है, दूसरा चीज है ये वेलिस, सेकंड मेथड है, थर्ड मेथड है ये वेलिस मेथड्स। वेलिस मेथड्स में क्या होता है कि सनलाइट गई और वो क्या हुई, स्कैटर्ड हो गई, लौट गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लौट गई, फिर क्या, लाइट पास थ्रू द सैंपल ऑन फोटोमीटर केप्ट जस्ट बैक ऑफ द सैंपल, जैसे पहुंचा यहां से लाइट आई, इसमें सैंपल है, ये मेरा ये सैंपल है, और यहां लाइट जैसे पहुंची वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई, मीन्स क्या हो गई, हमारे वाटर में अब्जॉर्ब भी नहीं हुआ और वो रिवर्स हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रोक दिया। यहां से देखिए दूसरी चीज में भी वही हुआ, और ये चीजें देखिए यहां क्या गया, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को जो हम लोग कहें कि ये एब्जॉर्प्शन का प्रोमिट है, ठीक, लाइट पास थ्रू सैंपल ऑन फोटोमीटर केप जस्ट बैक ऑफ द सैंपल, जस्ट बैक ऑफ द सैंपल। चलिए फिर कह रहा है आयनिक सॉलिड और डिसॉल्व सॉलिड, जो आयनिक सॉलिड होगा, ये नोट है, जो आयनिक सॉलिड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसॉल्व सॉलिड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट या टर्बिडीमीटर यूनिट भी बोलते हैं इसको, नेफ्लोमीटर,
नेफ्लोमीटर भी एक मेथड है। नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट भी बोलते हैं इसको, टर्बिडिटी यूनिट। ये इसका वर्क क्या है? इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जेटीयू था, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर यूनिट जो था, उसमें क्या होती थी, लाइट को एब्जॉर्ब करने की, एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी थी, लाइट को एब्जॉर्ब करता था। यहां क्या है, लाइट को स्कैटर्ड करता है। इस मेथड में लाइट स्कैटर्ड होती है तब मेजरमेंट होता है। मीन्स लाइट गई और वो स्कैटर्ड हो गई, वो फैल गई, वहां अब्जॉर्ब कर लिया, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। यहां लाइट को स्कैटर्ड कर दिया, मीन्स यहां लाइट कैसी हो गई, स्कैटर्ड हो गई। इसको देखें, इट वर्क ऑन द स्कैटरिंग प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो किस पे करता है, स्कैटरिंग। कैसा करता है, स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है बेटा वो, और स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लाइट को फैला देता है। मीन्स दूसरा, इन नेफ्लोमीटर वी यूज 1 मिलीग्राम ऑफ पार्मेजाइन इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। मीन्स क्या करते हैं, वहां हम लोग सिलिका ऐड करते हैं। यहां हम लोग 1 लीटर वाटर में, एक ग्लास में मैंने क्या लिया, 1 लीटर क्या लिया, डिस्टिल वाटर ले लिया, और इसमें क्या मिलाया, 1 मिलीग्राम ऑफ क्या मिला दिया, फार्मेजाइन। मीन्स क्या मिला दिया, फार्मेजाइन। और इससे जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, NTU, 1 NTU। 1 NTU क्या बराबर होता है, 1 लीटर डिस्टिल वाटर में 1 मिलीग्राम ऑफ फार्मेजाइन मिला दीजिए, उससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 NTU। उसको क्या बोलेंगे, 1 NTU। और फिर कह रहा है, लाइट इज मेजर्ड ऑफ राइट एंगल। और राइट को हम जो मेजर करेंगे वो कैसा मेजर करेंगे, राइट एंगल मेजर करेंगे कि लाइट जो स्कैटर्ड हो रही है वो किस पे हो रहा है, राइट एंगल। ठीक ना, मतलब 90 पे वो स्कैटर्ड हो रही है। अगर यहां से इसका जो यूनिट होगा मिलीग्राम पर लीटर, ppm, FTU या NTU, ये इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, यूनिट होगी। अब हम लोग बात आ गए कि इसका मेजरमेंट किससे किससे किया। सबसे पहले हम लोगों ने मेजरमेंट किया किसमें, टर्बिडिटी रॉड के थ्रू। टर्बिडिटी रॉड को वाटर में ऐड किया, उससे उसकी रीडिंग पढ़ा और स्टैंडर्ड वाटर से कंपेयर किया। कंपेयर करके मैंने बता दिया कि इस वाटर में इतनी टर्बिडिटी है। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा टर्बिडिटी मीटर, जो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर, बेलिस, इन सभी को पढ़ने के बाद मेथड क्लियर हो गया कि मेजरमेंट कैसे करेंगे। ये 4 मेथड थे, इन्हीं 4 मेथड्स के थ्रू हम लोग मेजर करेंगे, इन्हीं 4 लोग मेजर करेंगे। मीन्स ये चीजें क्लियर हो गई कि अब तो मेजरमेंट हो गया कि वाटर में कितना प्रॉपर्टी है, कितने पॉइंट पे है, कितना जेटीयू है, कितना एनटीयू है, कितना पीपीएम है, कितना मिलीग्राम पर लीटर है। चीजें एकदम साफ हुई कि इतना, अब इसने मेजरमेंट हो गया, पानी में इतनी इतनी चीजें हैं। अब आया कि इसकी लिमिट कितनी होगी, किस लिमिट तक हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, उसकी लिमिट कितनी होगी, किस लिमिट तक हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां से देखिए, तो क्या है, वहां तक हम मेजरमेंट किया था, तो वहां वो मेजर क्या कर रहा था, 25 to 1000 जेटीयू तक मेजर कर रहा था। मीन्स वो ज्यादा टर्बिड वाटर को भी मेजर करता है। कौन, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर क्या करता है, यहां लिख लेना, जैक्सन टर्बिडिटी क्या करता है, मीन्स मोर टर्बिड वाटर, मोर टर्बिड वाटर, मोर टर्बिड वाटर का मेजरमेंट करता है। देखिए 25 to 100,000 जेटीयू, मीन्स ये ज्यादा टर्बिड वाटर को भी मेजर करता है। बट अगर हम लोग एनटीयू को देखें, एनटीयू को देखें बेटा, तो यहां से चीजें निकल के आई है। नेफ्लोमीटर की जो बात है, इसको देखें तो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्टेबल लिमिट जो है इसमें कितना है, 1 NTU। ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है, 1 NTU। बट कॉजेस फॉर रिजेक्शन
5 NTU। और जब पानी में इससे ज़्यादा होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया होना कितना चाहिए, ऑप्शन में आपको 4 दे दिया, उसने लिखा 4, उसने लिखा 5, उसने लिखा 6, उसने लिखा 7। अब आपको कंफ्यूजन कर दिया कि रिजेक्शन लिमिट जब पूछेगा तब तो आप कह सकते हैं कि रिजेक्शन लिमिट जो है इसमें 5 है, 5 के ऊपर की वैल्यू जो है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। बट अगर कहेगा एक्सेप्टेबल क्या है, तो एक्सेप्टेबल तो 4 है ना, अभी 4 1 to 5 के बीच में है। मीन्स अगर एग्जैक्ट पूछेगा कि एक्सेप्टेबल लिमिट कितना होगा तो 1 NTU, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। दूसरा ये क्या होगा, 5 NTU, 5 नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। तो ये था हमारा अभी तक का ये फिजिकल पैरामीटर टर्बिडिटी पे क्लास थी। अब जो नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर्स हैं उस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और जैसे ही फिजिकल पैरामीटर एंड केमिकल पैरामीटर एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर कंप्लीट होगा, हम लोग इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक इंजीनियरिंग एग्जाम में आए हैं या स्टेट एग्जाम में आए हैं या जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसी बेस पे सॉल्व करेंगे और ईजिली अपने कॉन्सेप्ट को उस नंबर ऑफ क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। हम लोग देखेंगे क्या हम ये अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर अप्लाई कर पा रहे हैं मीन्स ये हम लोग कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे MMC के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां कमेंट करिए और बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक, हम लोग आज की क्लास को यहीं ब्रेक देंगे और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर्स। चलिए, थैंक यू।